क्या कर रही हो अंजू? मैंने मना किया नहीं सब कपड़े दिन में पहनने को। क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो। ज़रूरी है सारे काम रात में ही हो? शादी तो करेगा ना मुझसे? हाँ, तेरे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बड़ा बाबा आएगा साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे एयर फ्राइड है, ऑयल फ्री। मैंने कुछ नहीं किया साहब। उस दिन तू ये बोल रहा था कि तू घर आया, उसके बाद तेरी बीवी ने उससे कहा कि वो उसके बाबा के पास जा रही है और वो चली गई। जी सर। लेकिन तूने हमें ये नहीं बताया कि उस रात को तेरी और तेरी बीवी की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। कोई लड़ाई ना हुई हमारी। बोलेगा? मैं नशे में आया था तो वही लड़ाई करने लगी साहब। जे तूने कहा रोज रोज की नौटंकी लगा रखी है, किसी की कोई परवाह ना है तन्ने। अरे अपने टावर ने देखा करे। काय भाषण दे रही है तू मने? ला ला मेरे बच्चे को, मैं संभाल लूंगा इसे। अरे कोई जरूरत ना है हमारे घर में। चली गई जैसे, चल अपना बाप के घर जा। फिर वो वहां से चली गई साहब। झूठ बोल रहा है तू। नहीं साहब नहीं। तुम दोनों की लड़ाई हुई और तूने गुस्से में आकर उसे मार दिया और उसके बाद तूने उसकी लाश को खाड़ी के पास फेंक दिया। नहीं नहीं साहब, मैं नशे में आया था, मैं सो गया था उसके बाद। ऐसे सच नहीं बोलेगा तू। करड़े, बाकी की मिर्ची तू खिला देना। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं किया साहब। सर सुनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका मर्डर गला दबा के किया गया था। वो 2 महीने प्रेग्नेंट थी और सर उसका रेप भी हुआ था और रेप में प्रोटेक्शन यूज़ किया गया। सर इसके अलावा उसके बॉडी में किसी जड़ी बूटी के ट्रेसेस मिले, बहुत पुराने हैं। मतलब मेरा शक सही निकला गायकवाड़। सुनीता का मर्डर कोई रैंडम क्राइम नहीं है। यहाँ तक कि मर्डरर ने उसे रेप करने से पहले प्रोटेक्शन यूज किया है। आइए गोपाल जी, बैठिए। आपकी बेटी की शादी 3 महीने पहले हुई केशव से, राइट? लेकिन आपके पड़ोसियों का कहना है कि उससे पहले लगभग 1.25 साल आपकी बेटी आपके साथ नहीं रहती थी। तब वो कहाँ रहती थी? नहीं मतलब हो सकता है कि वहां पर कोई प्रॉब्लम हुई। नहीं साहब, क्या प्रॉब्लम होनी है? अपनी मासी सा के घर रहती थी वो। बहुत अच्छे लगते हो मुझे, सच में बहुत अच्छे लगते हो मुझे। भाभी ये सब गलत है भाभी। कुछ भी गलत नहीं है। मैं पल्लवी से प्यार करता हूँ भाभी, हटो आप। मुझे कुछ नहीं पता। अरे हटो ना। हम सबने क्यों बुलाया है? जी वो गोपाल का फोन था। पुलिस वालों को सुनीता के बारे में सब कुछ पता चल गया कि वो यहाँ 1 साल से रह रही थी। अरे तो जब पुलिस आती तब बुला लेती। अब क्या यहाँ बैठे रहे उनके इंतजार में? राणे, तुम जरा आसपास पूछताछ करो। सर सुनीता यहीं रहती थी? जी हाँ सर, मैं उसकी मासी हूँ। उसकी माँ के मरने के बाद सुनीता अकेलापन महसूस कर रही थी, तो मैंने ही उसे कहा कि यहाँ आकर रहे। मेरा पूरा परिवार है, खुश रहा करती थी वो। वैसे ये सब लोग है कौन? जी ये हमारा बड़ा बेटा है दीपक, और ये उसकी पत्नी योगिता, और ये हमारा छोटा बेटा प्रकाश है जी। और ये हमारे रिश्तेदार है जी। और आप? ये भी हमारे रिश्तेदार हैं।
सुनीता की किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा घर में या बाहर? नहीं जी साहब, गाय थी वो हमारी, उसका भला किसी के साथ क्या झगड़ा हो सकता है? सुनीता बहुत प्यारी बच्ची थी साहब, उसके बारे में सुना तो बुरा लगा। गायकवाड़, हो ना हो ये लोग जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सर, ये सुनीता के बारे में कुछ बताना चाहते। वो प्रकाश की बीवी है। प्रकाश की बीवी? लेकिन हमें तो ये बताया गया कि ये उसकी मासी का घर है। नहीं साहब, हमें तो हमेशा यही लगा कि वो प्रकाश की बीवी है। ठीक है, जा। देखा गायकवाड़, ये लोग हमसे 100% कुछ छुपा रहे हैं। एक काम करो, वो एक खुले बाल वाली लड़की थी ना, वो इन सब में बहुत अलग लग रही थी। जरा पता करो वो लड़की कौन है, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिले निकाल लो। एक और बात, हमें सुनीता के पेट में जड़ी बूटी के ट्रेसेस मिले थे। पता करो यहाँ आसपास कोई जड़ी बूटी वाला, कोई वैद्य हकीम कोई है। सर, जी पुलिस कहाँ से बीच में आ गई? माँ साहब, मैं तो कहती हूँ प्रकाश भाई साहब को निकिता के साथ रख दो कुछ दिन। मेरी बहन है, बच्चा भी जनेगी और इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे? प्रकाश के बच्चे की माँ मैं बनने वाली हूँ, तो इस नाते शादी तो मुझसे होनी चाहिए। छोरी तू पागल होगी क्या? थारे को इस घर में खाली इसलिए रखा हुआ है कि थारे भीतर इस वंश का बीज बन रहा है। तो एक बार ये बच्चा हमें दे दे, फिर जहां मर्जी आवे वहां जा। तने जितना पैसा चाहिए होगा हम देंगे। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। तुमने कहा था ना तुम मुझसे शादी करोगे, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ बोलो। मैंने कहा था, पर मैं क्या करूं? मैंने आप लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। ये जो आप लोगों की प्रथा है ना, आप लोगों में चलती होगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी अभी। सर, सुनीता के घर में जो घुंघराले बाल वाली लड़की थी, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सर, उसका नाम अंजू है, एक्ट्रेस है, छोटे मोटे रोल करती है, यूपी की रहने वाली है। एक्ट्रेस? तो ऐसी लड़की उस घर में क्या कर रही थी? वो लोग तो कह रहे थे कि उनकी कोई रिश्तेदार है, और मेरे ख्याल से गायकवाड़ वो शायद प्रेग्नेंट भी थी। हा? हेलो, मैं भाईंदर पुलिस स्टेशन से सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव बोल रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं भी आपसे बात करना चाह रही थी। मैं आपको सब सच सच बताना चाहती हूँ। इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और यहाँ तक कि प्रथा के चक्कर में ना इन्होंने सुनीता की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। कौन सी प्रथा? देखिए इंस्पेक्टर, मैं ना आपको मिलके सब बता देती हूँ। अब मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। शाम को मैं मिलती हूँ आपको। ओके। अरे छोड़। तो एक बात बता, तू मेरा काम करेगा या नहीं करेगा? क्यों? तेरा मन भर गया ना मेरे से? इकबाल, ऐसे बात मत कर कि तुझे मुझसे प्यार हो गया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए। इकबाल, मुझे अनिकेत चाहिए, कुछ कर। सर, अंजू का फोन बंद आ रहा है। उसने कहा था वो हमसे मिलने आएगी, और वो आई क्यों नहीं? सर, हो सकता है उसने अपना मन बदल लिया। मैं एक बार फिर से ट्राई करके देख। नहीं, रहने दो गायकवाड़। वैसे भी बहुत रात हो गई है, अब उससे बुला तो नहीं सकते। कल देखते हैं। तो अंजू है। ये गले पर निशान देख रहे हो? बिल्कुल सुनीता की तरह इसके गले पर भी निशान है। इसका मतलब इसे भी गला दबा कर मारा गया है, और हो सकता है सुनीता की तरह इसके साथ भी पहले रेप हुआ हो। गायकवाड़, अंजू फोन पे मुझे ये बता रही थी कि प्रकाश उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो सुनीता के बारे में हमें कुछ बताना चाहती थी। हो सकता है प्रकाश को ये पता चल गया हो
और इसलिए प्रकाश ने इसे अपने रास्ते से हटा दिया। ये प्रकाश जहां पर भी है उसको उठा कर लाओ। सर बॉडी पोस्टमार्टम ला पाठवून द्या। अंजू के कत्ल से ये साफ हो गया कि कोई ऐसा था जो ये नहीं चाहता था कि अंजू हमसे आकर मिले। मुझे सबसे ज्यादा शक प्रकाश पर था। जहां एक तरफ मैं अंजू और सुनीता के मर्डर केसेस को सॉल्व करने में लगा हुआ था, वहीं पर मेरे पास एक ऐसा ही केस बहुत जल्द आने वाला था। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। अंजू की हमसे बात हुई थी, तब उसने हमें यह बताया कि तुमने उसे फंसाया है। सर मुझे कुछ नहीं पता, वैसा क्यों बोल रही थी? वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। नहीं सर। तो फिर वो तुम्हारे घर में क्यों रह रही थी? मासा की बचपन की सहेली की बेटी थी सर, इसलिए वो हमारे घर पे रह रही थी। अंजू ने हमें किसी प्रथा के बारे में बताया। वो ये कह रही थी कि तुम लोगों ने मिलकर सुनीता लाए। नहीं सर, अंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका भी गला दबा कैसे मारा गया और ये 6 महीने प्रेग्नेंट। सर एक बात और, मरने से पहले अंजू के साथ भी रेप किया गया था और इसके केस में भी प्रोटेक्शन यूज किया गया। संजू के कॉल रिकॉर्ड्स, मरने से पहले आखिरी कॉल इसने किसी उमेश को किया था। बोला भी सुमेश को। क्या सर ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात में मेरी अंजू से बात हुई थी सर, मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ और वो अच्छी दोस्त है मेरी। ये अंजू प्रकाश के घर में क्यों रह रही थी? सर वो दोनों का अफेयर चल रहा था और अंजू प्रकाश के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अंजू ने जब हमें फोन किया था तो वो ये कह रही थी कि प्रकाश ने उसे फंसाया है। किसी प्रथा के बारे में बात कर रही थी। कौन सी प्रथा, तुम कुछ जानते हो? प्रकाश और उसके खानदान वाले पुराने ख्यालात के। पहले प्रकाश सुनीता के साथ रहता था। अच्छा, मतलब सुनीता उसे बच्चा नहीं दे सकती थी इसलिए प्रकाश ने उसे छोड़ दिया। और ये अंजू प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रकाश उसे इसलिए नहीं अपना सकता था क्योंकि वो उसकी कम्युनिटी की नहीं थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर गोपाल के अकाउंट में 30 लाख रुपए जमा हुए। 30 लाख? इतनी बड़ी रकम? बुलाओ उसे। साहब मेरी बच्ची सकाळी कॉलेजला गेली, लेकिन अभी तक घर पे नहीं आई है। साहब मैंने उसके सारे दोस्तों को पूछ लिया, लेकिन उसका कहीं पे कोई पता नहीं है। आपके पास उसकी कोई फोटो है? क्या नाम बताया आपने? पल्लवी। रानी, फोटो सर्कुलेट करो, इनसे नंबर ले लो और नंबर ट्रेस पे डालो। अगर घर के बाहर, कॉलेज के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो उसका फुटेज निकलवाओ, दोस्तों से पूछताछ करो। तुम्हें यांच्यावर जा। आइए। मुझे समझ में नहीं आता मैं आपसे क्या कहूं। आपकी बेटी का खून हुआ, लेकिन फिर भी आपने इस प्रथा के बारे में हमें नहीं बताया। मैं डर गया था, यो मैं आपको अपनी प्रथा के बारे में बताता तो तुम्हारे को भी मार देते हो लोग। डर गए थे? सच क्यों नहीं बताते? उन लोगों ने पैसे देकर आपका मुंह बंद कर दिया था। आपके बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए कहां से आ गए? तुम्हारे ही पैसे थे साहब, जो मैंने प्रकाश को दिए थे। मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी केशव के बच्चे की। आप लोगों ने परंपरा के नाम पर क्या क्या नहीं किया मेरे साथ, यहाँ तक कि हमारा बलात्कार भी करवाया। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना, बंजर नहीं हूँ मैं। हमारे को हमारे हर जाने के 30 लाख रुपए वापस चाहिए। एक बार फैसला हो चुका है, तन्ने 1 रुपया भी ना मिलेगा। थूकती हूँ मैं आपके इस फैसले पर। मुझे मेरा पैसा भी चाहिए और न्याय भी, वरना एक एक को जेल भिजवा दूंगी मैं। सुनीता के मरने के बाद हमारे ऊपर दबाव बनाया उन लोगों ने। हमारे से कहा कि अगर मैंने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो हमारे साथ बिरादरी का कोई आदमी व्यापार धंधा नहीं करेगा और मुंह बंद रखने के लिए हमारे पैसे भी वापस कर दिए। आपकी बेटी का खून हुआ और आप प्रथा और पंचों के नाम पर चुप रहे। आपको नहीं लगा कि आपकी बेटी को न्याय दिलवाना चाहिए? सर, अंजू के पेट में जो फीटस था उसका डीएनए रिपोर्ट बच्चा प्रकाश का ही। अरे मुझे क्यों मार रहे हो सर? क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से साबित हो गया है कि अंजू तेरे ही बच्चे की मां बनने वाली थी। बोल। तो तूने अंजू को इसलिए मारा क्योंकि वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। तूने सुनीता को इसलिए मारा क्योंकि तू उसके पैसे वापस नहीं करना चाहता था। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैं तो अंजू से शादी करना चाहता था, लेकिन मैं पंचों के खिलाफ नहीं जा सकता था सर। आप लोग पंच हैं
और पंच को परमेश्वर कहा जाता है। लेकिन आप सब ने मिलकर सुनीता पर इतने बड़े अत्याचार किए। हमने तो फैसला सुना दिया था कि अलग हो जा, यही प्रथा है। और बलात्कार? आपके कहने पर चुप! आपके कहने पर इस दीपक ने सुनीता के साथ बलात्कार किया। वो छोरी आखिर तक यही कहती रही कि उसके भीतर कोई दोष ना है। तो आप उसकी टेस्ट करवा सकते थे डॉक्टर के पास ले जाकर। हम डॉक्टर वाक्टर को नहीं मानते, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि इसने सुनीता के साथ बलात्कार किया। प्रथा बचाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, यही हमारी परंपरा है। साहब नहीं मैं बताता हूँ साहब, मैं मानता हूँ मैं सुनीता के साथ गंदा काम किया, लेकिन मैं अगर वो नहीं करता ना साहब तो पंच मुझे भी सजा सुना देते। ये सब सबकी रजामंदी से हुआ था साहब। शारीरिक संबंध में रजामंदी औरत की होनी चाहिए। ये सब के सब गुनहगार हैं, लेकिन दीपक के खिलाफ हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। अभी वो मान तो रहा है कि रेप उसने किया था, लेकिन कोर्ट में मुकर जाएगा। आइए सर, ये प्रकाश के घर के पास जड़ी बूटी बेचते हैं। तुम सुनीता को जानते हो? हाँ, उन्हीं के लिए जड़ी बूटी लेके जाती थी वो। कौन सी जड़ी बूटी? बच्चा नहीं होने के लिए, मतलब उसे खाने से बच्चा ठहरता नहीं। और कौन लेके जाती थी? योगिता। तो तुमने सुनीता को वो जड़ी बूटी खिलाई ताकि उसका बच्चा न ठहरे? हमारे से गलती हो गई साहब। मैं ना चाहती थी कि वो माँ बने, इसलिए मैं 1 साल तक उसे दूध में जड़ी बूटी मिलाकर देती थी। मैं मानू हूँ साहब, मेरे पति ने उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद भी मैं उसके घर जाती थी। ले तू ये लड्डू खा, इसमें खास जड़ी बूटी है। ले, इससे तुझे ताकत भी आएगी और तेरा बच्चा भी ठहर जाएगा। एक बार बस तू माँ बन जा, फिर प्रकाश से शादी तेरी मैं करा के दूंगी। खा खा खा। क्यों किया तुमने ऐसा? साहब मैं चाहती थी कि हमारी बहन की शादी प्रकाश से हो जाए। और अंजू? अंजू को भी तुम लोगों ने मिलकर मारा क्योंकि तुम लोग ये जानते थे कि वो प्रकाश के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो हमसे मिलने वाली है। ना ना साहब, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत काम किया, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैंने किसी की जान ना ली साहब। पाटिल मैडम, इनसे जरा अपने तरीके से पूछताछ कीजिए और तब तक कीजिए जब तक ये सच ना बोले। सर, पल्लवी का कॉल रिकॉर्ड। पल्लवी का मोबाइल उसके घर के आगे ही बंद हो गया था। लास्ट कॉल उसने किसी अनिकेत को किया था जो अंधेरे में रहता है। इस अनिकेत के साथ उसकी हमेशा बातें हुआ करती थी। उसके घर जाके पता करो। सर। यस सर। अनिकेत? हाँ सर, यहीं पे रहता है ऊपर। बुलाओ उसको। हाँ बुलाता हूँ सर। क्या हुआ जी? अनिकेत के बारे में पूछ रहे। जाओ तुम अनिकेत को बुलाओ, जाओ। हाँ आइए ना सर। क्या हुआ सर? पल्लवी को जानते हो? हाँ सर, मेरी दोस्त है। सिर्फ दोस्त? गर्लफ्रेंड है सर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने घर से गायब है। क्या पल्लवी गायब है? कॉलेज के लिए निकली थी, अपने घर पे वापस नहीं आई। मैं खुद उसका फोन कब से ट्राई कर रहा हूँ। कहीं तुमने तो उसे छुपा कर नहीं रखा? सर मैं ऐसा क्यों करूँगा सर, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। आप चाहे तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर किराए पर रहता हूँ, ये मेरे मकान मालिक है। करडे सर्च करा सगळीकडे। सर। अरे आप रुकिए, आप रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती, वो मेरा पूजा घर है। देखिए, हमें सिर्फ पल्लवी को ढूंढना है। लेकिन मेरे पूजा घर में कोई कदम नहीं रखेगा, और जो अंदर जाना है तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए बस। सर देखिए सर प्लीज सर, आप पूजा घर छोड़ के बाकी सब जगह पे देख लो ना सर। क्या है ना सर, मेरी बीबी किसी को भी अंदर जाने नहीं देती है। ठीक है बाबा, चेक करो। सर वो यहाँ नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वैसे भी मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तुम्हें हमारे साथ इंक्वायरी के लिए चलना पड़ेगा। ठीक है सर।
सर सभी पंच और सुनीता के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सब क्लीन है। इनमें से ना तो कोई भी उन जगहों पे था जहाँ पे सुनीता या अंजू की लाश मिली, और ना ही इनमें से कोई भी किसी भी हिस्ट्री शीटर के कांटेक्ट में रहा है। मोबाइल लोकेशन मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं गायकवाड़ के आदमी वहां पर नहीं था। वैसे देखा जाए तो ये सुनीता बहुत ही साधारण किस्म की महिला थी। उसके लाइफ में कौन कौन हो सकता है? उसका पति जो उसको मारता पीटता था, फिर ये प्रकाश, ये पंच, इनके अलावा और कौन हो सकता है? सर, हमने पल्लवी के बॉयफ्रेंड अनिकेत के घर पे तलाशी ली, पल्लवी वहां पे भी नहीं मिली। तेरा पल्लवी की फाइल दे। एक मिनट। रानी, ये पल्लवी के बॉयफ्रेंड का नाम अनिकेत मंदर है? जी सर। नहीं सर, मैं इन मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता। दरअसल जॉब के कारण मैं अंधेरी में रहता हूँ और बाकी पूरी फैमिली भाईंदर में। बाबा साहब ही कोटा गए हुए हैं और मासा से इसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुई अभी। तुम्हारी कम्युनिटी में बाहर की कम्युनिटी की लड़की से शादी करना बड़ा है, और पल्लवी तो तुम्हारी कम्युनिटी की है नहीं। हाँ सर, लेकिन मैंने बाबा साहब से कहा था इस बारे में बात करने के लिए सर। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है सर। इसकी पूरी फैमिली के कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन सब कुछ निकालो और पता करो वाकई में इसके बाबा कोटा में है या नहीं। सर ये देखिए, अनिकेत के घर वालों के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से क्या मिला है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? इस मोबाइल की लोकेशन सुनीता और अंजू के मर्डर स्पॉट पर भी थी, और जहां से पल्लवी गायब हुई वहां पर भी। ओह माय गॉड। गायकवाड़, जल्दी चलो। करडे, पाटिल मैडम ला घेऊन या लवकर। हाँ मासा, मैं घर आ रहा हूँ। पल्लवी कहाँ है? कौन पल्लवी? सुनीता और अंजू को तुमने ही मारा ना? मैंने किसी को नहीं मारा। गायकवाड़, पूरे घर की तलाशी लो, पल्लवी को ढूंढो। तलाशी? तलाशी कैसे ले सकते हैं सर? अरे हमारे घर में क्या है भाई? मैं कह रही हूँ ना, कोई भी ना है। तो आपने सिर्फ पल्लवी को किडनैप नहीं करवाया, आपने सुनीता और अंजू की जान ले ली। मरवाया नहीं साहब, अपने हाथों से मारा है मैंने। हमारे दादा साहब मुंबई में आके बसे थे, धीरे धीरे सब लोग आने बसाया था उन्होंने। तुम्हारी और हमारे भाई पुरुषोत्तम की तो ये जिम्मेदारी बनती थी ना कि हम अपनी प्रथा को खराब ना होने दें। मैं किसी भी हाल में अपनी रीत बंद और प्रथा को खराब नहीं होने दे सकती थी साहब। इसीलिए मैंने उन दोनों सुनीता और अंजू को मारा, और जब मैं उन दोनों को सजा दे सकती थी तो उस छोरी पल्लवी को कैसे छोड़ देती? उसने तो हमारा बेटा बहकाया था साहब, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। आपकी इस बेतुकी प्रथा की वजह से आपने 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और 2 की जान ले ली। शर्म आनी चाहिए आपको। आज तक मैंने यह सुना था कि औरत औरत की दुश्मन होती है, आज मैंने देख लिया। मधु और अनिल को उनके किए की सजा मिली। प्रथा की आड़ में दोनों ने बहुत ही संगीन अपराध किया था। दीपक ने सुनीता का रेप किया था, लेकिन ये बात हम साबित नहीं कर पाए। कोर्ट में किसी ने भी मुंह नहीं खोला। इतना सब कुछ हुआ, मेरे मन में बस एक सवाल है, क्या किसी को भी इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि ये बेतुकी प्रथा आगे जाकर इतना बड़ा आपराधिक रूप ले लेगी? पंचों ने सुनीता का रेप उसके जेठ से करवाया, लेकिन उसके खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, यहाँ तक कि उसके पिता गोपाल ने भी नहीं, सुनीता के मर जाने के बाद भी नहीं। हमारे देश में ऐसी कई प्रथाएं हैं। इन प्रथाओं के नाम पर बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो इन प्रथाओं का ढोंग नहीं रचेंगे तो समाज में उनका स्थान खतरे में आ जाएगा। इसीलिए ऐसी प्रथाओं का बंद हो जाना ही हमारे लिए सही है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। आजकल जब हमारे देश की आधुनिक महिलाएं या लड़कियां अपने हक की, अपने अधिकार की बात करती हैं तो उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। कुछ लोगों का यह कहना होता है कि पढ़ाई लिखाई की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, या कुछ ये कहते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर की देन है और इसी वजह से ये औरतें
अपना धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को भूल रही है। 1 साल पहले जब मैं भाईंदर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तब मेरे सामने एक ऐसी ही प्रथा आई थी। मासा, मन्ने तो लागे इस बार सुनीता का पैर पक्का भारी है। मन्ने भी यही लक्षण लागे हैं। 1 साल हो गया, बस अब भगवान हमारी सुन ले। हाँ, ले दूध पी ले। हाँ बहू, पी ले, अपना ख्याल रख। एक बार तुम्हारी प्रकाश का बच्चा दे दे, फिर देखना मैं थारी और प्रकाश की शादी कितनी धूमधाम से करती हूँ। पर मासा, मैंने तो उन्हें पहले ही अपना पति मान लिया है। अरे पति मानने से क्या होगा, अपनी तो प्रथा है, पहले बच्चा फिर शादी। अरे क्या कर रही है तू? अभी तुझे आराम की जरूरत है। पर अभी पक्का कहाँ है? क्यों? 15 दिन से ज्यादा हो गए, थारा महीना भी ना लगा अभी तक। मतलब साफ है कि तू पेट से। हंस दे, अब शेर का बच्चा आने वाला है। भाभी, अनिकेत। हाय। अरे तुम कब आए? बस अभी अभी। अच्छा एक बात बताओ, कि तुम्हारी मकान मालकिन पूरा दिन पूजा ही करती रहती है क्या? अरे है तो वो पुजारन टाइप से, लेकिन तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लगा? अरे वो आई, फिर से शादी की बात लेकर बैठ गई थी। तो कर लेते हैं ना। तुम बस बोलते हो, तुमने अभी तक तो बाबा से बात भी नहीं की। तुम्हें पता है, तुम्हारे चक्कर में ना मुझे आई को बार बार बहाने देने पड़ते हैं, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे पता है, मुझे प्यार ही नहीं करते। प्यार नहीं करता? देखो जी, तलाक तो होवे को नहीं, और इसीलिए सदियों से ये प्रथा चल रही है। और इसी प्रथा के हिसाब से आज से सुनीता और प्रकाश दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे। और जो सुनीता प्रकाश के छोरे की माँ बन गई, तो फिर दोनों का ब्याह करा देंगे। और जो बच्चा नहीं हुआ तो सुनीता को प्रकाश को छोड़कर जाना होगा। तो आज से तुम दोनों साथी। क्या ये? अरे ये क्या है? तेरा महीना चालू है ना? हाँ? अरे चालू है ना? मतलब तू इतने दिनों से एक घर में सबको उल्लू बना रही थी। सबको यहाँ लग रहा है कि तू पेट से। अभी अभी शुरू हुआ है। अच्छा, अरे 1 नंबर की झूठी है तू, झूठी। मासा, मासा। क्या हुआ प्रकाश? अरे पेट वेट से ना है। क्या? बस अब बहुत हो चुका, तू तो बच्चा जनने से रह गई। अरे बंजर है तो बंजर। कि अब मैं मधु दीक्षा को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि पंचों को यहाँ बुलाए। अब जो भी फैसला होगा ना, पंच ही करेंगे, समझे तू?